आपको पैसा मिलेगा 24 से 48 घंटे के अंदर सारी रुकी हुई किस्त का पैसा। जी हाँ, अगर आपके पीएम किसान के स्टेटस में कई सारी किस्त यहाँ पे रुकी हुई हैं और पैसा आपको नहीं मिल पा रहा है, पेमेंट में आ रहा है, देखिए इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉप्ड बाय स्टेट रुक डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए मैं स्टेट यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर इनकी 1 से लगाकर 7 किस्त पेंडिंग है। ये देखिए, देखिए यहाँ पे 7 ट्रांजेक्शन इनके फेल हुए हैं, देख सकते हो। और इनकी पहली, दूसरी, तीसरी, 4, 5, 6, 7 किस्त तक इनका पैसा रुका है। इनका 14,000 रुपये इनके अकाउंट में नहीं आ रहा है, पैसा रुका है और पेमेंट स्टॉपेड है। अब देखिए पैसा ना आने की दोस्तों यहाँ पर वजह अकाउंट करेक्शन। जी दोस्तों, यानी इनको अकाउंट करेक्शन के लिए बोल रही है गवर्नमेंट। जब अकाउंट करेक्शन करेंगे तब इनका पैसा आएगा, यानी जो इनका पैसा अकाउंट में आने को है वो अकाउंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई भी अकाउंट हो तो उसमें तो इनका पैसा नहीं आ पाएगा। जबकि सरकार ने यहाँ पे 7 किस्त इनकी भेजी भी, लेकिन ट्रांजेक्शन फेल हो गया है। तो अब इन्हें क्या करना पड़ेगा वही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इस प्रकार की आपकी समस्या है तो आपको भी ये काम करना पड़ेगा और आपका अकाउंट करेक्शन की डिटेल से कंप्लीट हो पाएगी और फिर सरकार आपका पैसा भेजना स्टार्ट कर देगी। सबसे पहले आपको गूगल को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा NPCI, सर्च कर लेना है। जी हाँ, और उसके बाद अब यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है NPCI का, इसी पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से वेबसाइट खुलेगी NPCI की। जी हाँ, और अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर एक कस्टमर का ऑप्शन मिलेगा, इस कस्टमर पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक नीचे ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये वाला कस्टमर का फिर ऑप्शन, यहीं पर क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, भारत आधार सीडिंग इनेबल का ऑप्शन। जो ऑप्शन देखिए आ रहा है यहीं पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर एक न्यू विंडो खुलेगी इस तरीके से। जी हाँ, अब यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए आ रहा है, आधार सीडिंग डिसीडिंग का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा 4 अंक के तीनों बॉक्स में। और अब यहाँ पे जो सीडिंग का ऑप्शन आ रहा है, सीडिंग पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, सिलेक्ट और बैंक पे क्लिक करना है। ध्यान रखना आपके पास एक अन्य बैंक में और खाता होना चाहिए, यानी आपके पास 2 अकाउंट होने चाहिए। एक जो अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है वो तो अकाउंट छोड़िए, एक अकाउंट और होना चाहिए, तब यह समस्या सॉल्व होगी। जी हाँ, अगर अकाउंट नहीं है आपके पास, एक ही अकाउंट है, तो एक अकाउंट खुलवाइए किसी बैंक में। अगर ऑलरेडी एक अकाउंट और भी बैंक में है तो जिस बैंक में आपका पैसा रुका है वो वाले बैंक को नहीं सिलेक्ट करना है, अन्य जो बैंक है उस वाले बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जी हाँ, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको सेविंग टाइम में आना है यहाँ पर, और नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो आपका डीबीटी है वो ट्रांसफर हो जाएगा, यानी जो बैंक में पैसा नहीं आ रहा था वो बैंक में डीबीटी आपकी हट जाएगी, दूसरे बैंक में डीबीटी ट्रांसफर हो जाएगी। जो अकाउंट करेक्शन डिटेल से वो कंप्लीट हो पाएगी और फिर सरकार के द्वारा पैसा आपका पीएफएमएस के थ्रू, एनपीसीआई के थ्रू आ पाएगा। तो इसी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जी हाँ, अब नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर देना है। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करने के बाद दोबारा यहाँ पे अकाउंट नंबर देना है और अब यहाँ पर आपको टिक लगाना पड़ेगा। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, नीचे के लिए स्क्रॉल करने के बाद अब देखिए जो कैप्चा आ रहा है, इस कैप्चे को यहाँ पे देना है और अब यहाँ पे जो ऑप्शन देखिए आ रहा है सबमिट का, सबमिट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी देना पड़ेगा और तुरंत देखिए तो यहाँ पे स्टेटस आपका सक्सेस हो जाएगा। जी हाँ, और उसके बाद नीचे के लिए जब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपका देखिए डीबीटी ट्रांसफर हो जाएगा। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मैंने ट्रांसफर किया बैंक ऑफ बड़ौदा से, मैंने स्टेट बैंक में ट्रांसफर किया क्योंकि इनका बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता था, पैसा नहीं आ पा रहा था, और स्टेट बैंक में मैंने ट्रांसफर कर लिया। अब जो आपके पीएम किसान के स्टेट में अकाउंट करेक्शन वाली डिटेल्स आ रही थी वो समस्या सॉल्व हो पाएगी, ये वाली जो समस्या है वो यहाँ पे सॉल्व हो पाएगी और फिर सरकार के द्वारा जो आपकी पेमेंट फेल है, पेमेंट फेल वाला एक साथ पैसा आएगा। जी हाँ, अगर 2 किस्तें यहाँ पर फेल हुई होंगी तो 4,000 रुपये आपका आ जाएगा, इनकी तरह 7 किस्त फेल हुई होंगी तो 14,000 रुपये आ जाएगा। क्यों दोस्तों, ये तो पैसा सरकार ने जारी ही कर दिया है, बस फेल हो चुका है इसलिए फंड आपके अकाउंट में नहीं पहुंचा। लेकिन जब आप इन प्रॉब्लम को सही कर लोगे तो आपका ये वाला फंड आपका पहुंच जाएगा। जी हाँ, तो ये जानकारी उन सभी किसानों तक पहुंचाएं जिनको इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना और इसके योजना 2 चैनल को भी सब्सक्राइब करना।